good morning everyone. Prisha is going to school, right Prisha? Yeah. Say I'm going to school. See you in the afternoon. Woo! हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम बैक टू आवर चैनल. हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ. कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आज का नॉर्मल रेगुलर सा डे है, वीकडे का दिन है. बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं. फिलहाल अभी मैंने प्रिशा को छोड़ा है स्कूल में और फिर आदि को ड्रॉप ऑफ करूँगी और उसके बाद बच्चों के डैडी निकलेंगे जॉब पे और जो मेरे फादर इन लॉ हैं यानी कि मेरे ससुर जी, तो वो अभी अपने लिए टेक केयर करेंगे पापा जी. फिलहाल अभी वो थके हुए हैं और उनकी बॉडी बहुत दर्द कर रही है. मौसम ऐसा चल रहा है, मेरा खुद का गला बैठ गया है बहुत बुरी तरीके से. हालांकि मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को पता पड़ जाएगा. चलिए अभी फ़िलहाल सुबह सुबह के जो रूटीन्स हैं वो फॉलो करती हूँ और चलिए पहले आदि को पिक करती हूँ, आदि को ड्रॉप ऑफ करती हूँ स्कूल में. बाहर का मौसम हो रखा है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट. मौसम बहुत ही मस्त वाला हो रखा है. आज तो विंडी सा है, बादल छाए हुए रहेंगे. और मैं आपको बता दूं मौसम इतनी बार बदल रहा है ना कि गला तो बैठ ही गया है. मेरा खुद का ही गला बैठ गया है यार, बच्चों का ही गला बैठ गया. बच्चों के डैडी का भी खराश हो गई गले के अंदर. पर स्वेटर वाला मौसम नहीं है, मस्त वाला मौसम है. दिस इज़ द बेस्ट परफेक्ट वेदर. ऑलराइट गाइस, तो अभी आदि को छोड़ने का टाइम हो रहा है. Say good morning everyone. Good morning, everybody. I'll see you in the I'll see you in the afternoon. afternoon. I'm going to school. I'm going to school. There you go. Yeah, Adi started. No, मुझे लगता है मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मुझे भी हरारत हो रही है. मेरा गला भी भर गया है. अच्छा किया, अच्छा किया. नहीं लोग तो देखो नहीं अपने इंडिया में किसी बीड्स वाले लगाते ताकि एक्सप्रेशन मिले. चलिए अभी बच्चों के डैडी भी निकले हैं जॉब पे और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ. और वो न्यूज़ क्या है, आप लोग बने रहिए. अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी. ऑलराइट गाइस, तो अभी है दोपहर का टाइम और मैं आप लोगों को बता दूं कि सुबह के बहुत सारे रूटीन वर्क्स तो हो ही गए हैं और आज का दिन बहुत रेगुलर सा है, बहुत ही सिंपल सा है ऑफ कोर्स. और मेरे घर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को अपडेट कर ही दिया अपने पिछले वाले ब्लॉग में, जैसे कि मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे आए हुए हैं और अब बच्चों की थोड़े दिन में समर टाइम भी स्टार्ट होने वाला है. बच्चों का जो स्कूल है उसमें एग्ज़ाम्स वगैरह चल रही हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह हुए हैं और बच्चों के जो इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्लासेस होती हैं, काउंसलिंग वगैरह, वो भी चल ही रही है बच्चों की दोनों की. और इनफैक्ट उनके स्कूल में सारे बच्चों का हो रहा है ये सारा का सारा. तो बस वही चल रहा था. साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बच्चों के डैडी का भी अपना काम चल रहा है. मेरा इतने दिनों से काम चल रहा था
जॉब से रिलेटेड। आज मैं उसी मुद्दे पे बात करने के लिए आई हूँ आप लोगों के साथ। अपनी एक जो मेरा अपडेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि इसको जब जो हुआ था तब मुझे थोड़ा सा एक तरीके से काफ़ी पुश बैक हुआ, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। और तो शॉर्ट में बताती हूँ मैं आप लोगों को कि हुआ ये है कि सबसे पहले तो कि जो अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है यूएसए में, वो बहुत रियल है। रियल मतलब इतना रियल है कि रिसेशन वाली जो तलवार है वो इस बार, ले ऑफ वाली जो तलवार है वो इस बार मेरे ऊपर गिरी है। मुझे नहीं पता था और कि मेरे साथ ये होगा, बट ठीक है, मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ हुआ क्या। मेरा जॉब चल रहा था और जब न्यू ईयर आता है ना, तो यहाँ पे जैसे कि यूएसए में, अगर अमेरिका में जब न्यू ईयर आता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में सबके पास ये ऑप्शंस होते हैं। तब अपने आने वाले साल में आप मतलब नेक्स्ट 12 मंथ में आप कौन कौन से ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड या वेकेशन रिलेटेड प्लान्स हैं वो आप अपने एम्प्लॉयर को बता दो, ताकि आपका जो भी वो रहे, क्या बोलते हैं, आने वाले प्लान्स और ट्रिप्स और उससे रिलेटेड जो भी आपके वेकेशन ऑफ्स या पेड टाइम ऑफ्स वगैरह होते हैं वो आप डिक्लेयर कर सको, ताकि वो ब्लॉक हो जाते हैं आने वाले साल में। फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो अनटिल और अनलेस कोई आपके पास वैलिड रीज़न ना हो तब तक। अदरवाइज़ वो आपके लिए छुट्टी वो बुकड रहेगी और उसकी जगह पे आपके रिप्लेस पे जगह पे कोई और काम करता रहेगा, इस तरीके से। तो ठीक वैसे ही मैंने भी अपने एम्प्लॉयर से बात कर ली थी, तो मैंने भी उसको बता दिया था कि भाई मुझे आने वाले टाइम में मेरे घर पे कुछ काम होने वाला है, वो उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए रहेगी। और फिर डिज़नी प्लान रहेगा बच्चों के साथ, स्प्रिंग वगैरह से रिलेटेड वो मेरा प्लान रहेगा, तो उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए रहेगी। फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी आएंगी, उसके लिए मुझे 1 या 2 दिन की छुट्टी चाहिए रहेगी, और ऐसे ही सो समथिंग समथिंग। तो इस तरीके से करके, और ठीक मेरे से पहले ही बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपनी छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन डाल दी थी, रिक्वेस्ट डाल दी थी। हुआ ये कि हम लोगों के घर पे थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा था, किचन के रेनोवेशन से रिलेटेड काम चल रहा था, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा। तो वो काम चल रहा था, तो उसके लिए मुझे कभी कभी छुट्टी लेनी पड़ती थी और कभी कभी वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ता था। हालांकि ये था तो हाइब्रिड ही, तो पर होता ये है कि आप कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें चलते हुए भी काम हाइब्रिड है और वर्क फ्रॉम होम है, फिर भी घर का इतना सारा काम हो रहा था कि मेरा ध्यान उसमें जा रहा था और मेरी जो प्रोडक्टिविटी जो मेरी जॉब से रिलेटेड थी वो थोड़ी कम हो रही थी। अब होता ये है कि काम प्रेशर में आना शुरू हो जाता है। शुरुआती दिनों में तो 1-2 बार तो ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यूएशन में अगर वो काम करते हो तो आप अंडर प्रेशर आ जाते हो, आपके पास एक टाइम लिमिट दे दी जाती है आपको, या डेडलाइन दे दी जाती है, उस तरीके से करके। तो ठीक मुझे भी ऐसे ही हुआ। मैंने जैसे तैसे अपना काम, मुझे लगा, मुझे थोड़ा सा डाउट तो हो ही गया था और वो भी मुझे एक चल रहा था, तो जैसे तैसे मैंने वो काम करा, पूरा टाइम निकाला, प्रे कर करके, थोड़ा वहाँ संभाल के, थोड़ा यहाँ संभाल के, ऐसे करके मैंने टाइम निकाला। मेरा किचन का काम भी हो गया, मेरा वो जॉब भी अच्छा से चल रहा था। हुआ ये कि अभी रिसेंटली यहाँ पे आइस रेडिंग चल रही है और आइस रेडिंग के साथ साथ ये कह लो कि इमिग्रेशन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो जो ग्रीन कार्ड वगैरह से रिलेटेड, और साथ में उसके अलावा भी रिसेशन का टाइम चल रहा है, बहुत सारी कंपनियों में अभी हायरिंग नहीं हो रही है और आइस रेडिंग के कारण बहुत सारे लोगों की छटनी भी हो रही है। छटनी इन द सेंस फिल्टरेशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है ऑन द स्पॉट पे। उनको 60 डेज़ दिया जाता है, जॉब पे से निकाल देते हैं, 60 डेज़ देते हैं ताकि रैप अप करके निकलें यहाँ से या पेपर जमा कर सकें, उस तरीके से करके जो भी है XYZ। पर मुझे एश्योरेंस था कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं सिटीज़न हूँ ऑफ कोर्स, और मेरे को आइस रेटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे ये रिसेशन का प्रॉब्लम नहीं देखना पड़ेगा, फेस नहीं करना पड़ेगा।
एनीवेज दोनों हालात में अगर मेरे को सिटीज़न हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे ये भी है कि मैं प्रॉम्प्ट हूँ अपने काम को लेके, मैं वो करती हूँ, टाइम टू टाइम जमा करती हूँ, प्रोडक्टिविटी हमेशा मैच करती हूँ। वो मुझे ये डाउट था, डाउट इन अ सेंस, या मुझे ये कॉन्फिडेंस था, आप यूँ बोल सकते हो, या आप ये एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि आप कॉन्फिडेंस का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आप कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में आप फ़र्क नहीं कर पाते हो। लेकिन हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस था कि आई कैन डू इट एंड आई विल बी स्टे, आई वोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो हुआ ये कि अब भाई ये चीज़ें सारे साथ में चलती जा रही है। अब जैसे ही मार्च लगा तो डिज़नी ट्रिप आया, तो डिज़नी ट्रिप पे जब मैं गई थी तब तक सब सही था, पर जब मैं वहाँ से आई डिज़नी पे से और मैंने अपना जॉब ज्वाइन करा, तब मेरा ध्यान गया कि भाई मेरी टीम में से मेरे पूरे फ्लोर पे 45 लोग थे, 40-45 लोग थे, जिसमें से 25 लोगों को निकाल दिया। ठीक है, 25 लोगों को निकाल दिया। अब वो 25 लोगों को टीम्स एक करके एक ऐप होता है, वो ऐप उसमें होता है, आपके वर्क लैपटॉप में होता है, वर्क कंप्यूटर में होता है। तो वो टीम्स पे जब हम बैठते थे ना, तो मुझे सडनली पहले दिन से नोट होना शुरू हो गया कि बहुत सारे लोग गायब हैं। मुझे डाउट हुआ, तो अब जब मुझे डाउट हुआ तो पर होता ये है कि आप जब प्रोफेशन में होते हो, हाई प्रोफेशन में होते हो, हाई प्रोफाइल प्रोफेशंस में होते हो, आप जॉब पे होते हो और ऑफिस में होते हो, तो आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि इट्स वेरी पर्सनल, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि पर्सनल तो आप किसी एम्प्लॉय से बात कर नहीं सकते, और कॉन्फिडेंशियल इसलिए कि ऑफिशियल वर्क है, तो हम यूँ भी नहीं पूछ सकते। तो वो चीज़ें हुई, तो मुझे थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया, मुझे अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का डाउट हुआ कि मैं जो इतने पुराने लोग थे, जब उन्हीं को निकाल दिया, तो मुझे तो अभी यहाँ पे ज्वाइन करे हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, 6 से 7 महीने ही हुए हैं। तो मुझे डाउट होना शुरू हो गया। मैं रोज़ बच्चों के डैडी को, अमर को, मैं रोज़ घर से निकलने से पहले रोज़ बोल रही थी कि मुझे डाउट हो रहा है, मुझे अपने लिए डाउट हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे आइस रीडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे रिसेशन की वजह से कोई भी नोटिस दिया जा सकता है, वी हैव टू बी प्रिपेयर। और वही होता गया, और जैसे तैसे मैंने मार्च का महीना निकाला होगा, और ठीक जब ये NRI अंताक्षरी वाला इवेंट आया, उसी हफ्ते में, मुझे याद भी नहीं आ रही है अभी वो डेट क्या थी, शायद 13 या 14 डेट थी, मंडे का दिन था। मैं जॉब पे गई थी, लंच तक सब कुछ सही चल रहा था। लंच के बाद जैसे ही मैं अपने डेस्क पे आई, तो मुझे वहाँ अपनी डेस्क पे से पुल किया गया। मैं जब अपने डेस्क पे से इनके साथ, मैं अपने मैनेजर के साथ वहाँ ऑफिस में गई। ऑफिस में पहले से 3-4 लोग बैठे हुए थे जो कि HR डिपार्टमेंट से ही थे। उन्होंने मुझे, पहले वो बात कर रहे थे, ऑफिस बंद था तो वो बात कर रहे थे कैबिन में। कैबिन में जैसे ही मैंने एंट्री ली, वो बिल्कुल चुप हो गए, वो लोग सारे के सारे। ऊपर से मेरा मैनेजर भी बिल्कुल चुप हो गया, वो मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था। फिर हम लोग जाके बैठे, और फिर उन्होंने मुझे जिस तरीके से अपने वर्ड्स और डिलीवरी करी, तो उसमें ये बोला कि अभी काफ़ी क्रूशल टाइम चल रहा है हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो उसके चलते हम लोगों ने ये उन्होंने कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला कि बस कंपनी का थोड़ा काम, वर्कलोड थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के आवर्स कट ऑफ किए हैं, और बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों को अगर ज़रूरत होगी, इफ़ वी नीड यू वी विल डेफिनेटली कॉल यू। तो ऐसे करके अंटिल नेक्स्ट नोटिस तक आपको ले ऑफ दिया जाता है। सो जब मैंने ये सुना, तो मैं पहले तो बहुत शॉक हो गई, बिल्कुल शॉक मोमेंट में थी, और बिल्कुल फ्रीज हो गई मैं। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्वेश्चन क्या करूं। हालांकि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन तो पूछा था, कि उन्होंने मुझे टाइम भी दिया कि हम तुम्हें 2 मिनट देते हैं, 5 मिनट देते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तुम पूछना चाह रही हो तो तुम पूछ सकती हो। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्वेश्चन क्या करूं, क्योंकि जब उन्होंने खुद ही ने इतना वैलिड रीज़न दे दिया है कि कंपनी की रेपुटेशन और वर्कलोड कम हो गया है, या बहुत सारे लोगों को उन्होंने ले ऑफ दे दिया है, जो कि बहुत विजिबल था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनसे क्वेश्चन क्या करूं, कि भाई मेरा काम पसंद नहीं आ रहा,
या मैं एम्प्लॉय ऐसे पसंद नहीं हूँ तुमको, या मैं प्रोडक्टिविटी मैच नहीं कर पा रही हूँ क्या? मतलब कोई सेंसलेस क्वेश्चन, मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था। कैन यू बिलीव दैट? ये क्वेश्चन मार्क जो होता है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं आ रहा था। आई वॉज ब्लैंक। मैं बैठ गई, मैं चुप करके बैठ गई। मैं ऐसे करती जा रही थी। आई वॉज जस्ट शेकिंग माई हेड, नॉडिंग माई हेड लाइक दिस। ओके। फिर उन्होंने बोला तुम्हें पानी चाहिए? मैंने कहा नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, पर आई वॉन्ट टू आस्क यू जस्ट वन क्वेश्चन, दैट was my performance okay? Was my performance as an employee was okay, which was matching all the productivity as every day, whatever was the task? तो उन्होंने बोला कि it's nothing personal, कुछ भी पर्सनल नहीं है, it's just our upper authorities, upper people decided that we have to take some decisions। तो इस तरीके से करके, तो जब उन्होंने ये बात बोली तब मुझे समझ में आया कि ओके सी, अगर आपके ऊपर हाई लेवल के लोग अगर आपको बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपको किसी कंपनी की रेपो को बचाने के लिए करनी है, तो मुझे कुछ भी पर्सनल नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर। मैं एक बहुत सिंपल सी एम्प्लॉय हूँ, जो वो मुझे एवरीडे का टास्क देते हैं वो मैं कंप्लीट करके घर आती हूँ। तो और मेरे ही जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और मैं बहुत, मेरी जो सैलरी थी, मैं अगर उस सैलरी को अगर देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे से और हाई लेवल के लोग थे, एक्सपीरियंस वाइज कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहे थे, सैलरी वाइज देखा जाए तो उनके ऊपर कितनी बड़ी मार पड़ी हुई है इस चीज़ की। आई कैन इमेजिन दैट वन। और मैंने वो सारी चीज़ें दिमाग में सोचनी शुरू करी। उस बेसिस पे मैंने उन्हें कहा कि इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, जस्ट लेट मी नो फॉर द फ्यूचर decision from the company. If something comes out, that will be well and good, but I will definitely wait for your replies and emails। तो बस उन्होंने इतना कहा और मैंने अपना कंप्यूटर, अपना जो आईडी था, ऑफिस फैब मिलता है वो, और जितने भी सप्लाईज थे सारे के सारे एज इट इज़ मैं वहाँ पे रख के डेस्क पे से अपना सामान लेके वहाँ से वॉकआउट हो गई। मैं घर आई, मैं बहुत पजल थी, बहुत डिस्टर्ब थी मैं दिन भर। और हुआ ये कि बच्चों के डैडी का उस बीच में कॉल भी आया था मुझे। उन्होंने 2-3 बार मुझे कॉल करा, मैंने कोई कॉल नहीं उठाया। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मैं घर पे आई, बिल्कुल कीप क्वाइट थी। बच्चे स्कूल में थे, घर पे कोई भी नहीं था। मेरे फादर इन लॉ तो अभी आए हैं। तो मैं ये अप्रैल की बात बता रही हूँ, मतलब 14-15 अप्रैल, यानी कि 15 दिन हो गए इस बात को। तो उस दिन की बात बता रही हूँ। तो मैं घर पे आई, मैं बहुत चुप थी। वे बच्चों के डैडी का कॉल आया, बच्चों को मैंने जैसे तैसे पिक करा, और बच्चों के डैडी जब शाम को घर आए तो मैंने पूरा का पूरा सिनेरियो उन्हें बता दिया। और मैंने ये भी बोला कि आई एम सो सॉरी दैट आई हैव लॉस्ट माई जॉब टुडे, आई एम अनएम्प्लॉयड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो और मैं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि रिसेशन का टाइम चल रहा है, लोगों के आवर्स कट रहे हैं, सैलरीज कट रही हैं, लोग घर पे बैठ रहे हैं, नो मैटर आप सिटीज़न हो या नहीं हो, लेकिन अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है। दूसरा, मेरे साथ तो वीज़ा का प्रॉब्लम है नहीं, मेरे साथ, हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ, किसी के भी साथ वीज़ा का प्रॉब्लम है नहीं, ना H1B वीज़ा का, ना L4, L1 जो भी होते हैं, या ग्रीन कार्ड, इन सब की कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों के साथ। हम तो सिटीज़न हैं, हम नागरिक हैं। लेकिन रिसेशन एक ऐसी डिफरेंट चीज़ है जिसमें लोगों के जॉब जा रहे हैं। भाई मेरा जॉब चला गया अभी 2025 में, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी अगेन। ये अब मेरे जॉब से रिलेटेड था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी 2 दिन तक। फिर तीसरे दिन से जब सुबह हुई तो थोड़ा सा मैं मोड में आई। तब मुझे थोड़ा सा बच्चों का मुंह देख के, हस्बैंड का मुंह देख के, बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइफ में थोड़ा सा चीयर अप होने की ज़रूरत है। ये सिर्फ जॉब है, और जॉब अभी लिया था, 6 महीने पहले लिया था,
और 6 महीने के बाद ख़त्म हो गया। यही मान सकती हूँ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जॉब था। अगर मैं अपने माइंड को वैसा सेट करूँ कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट जॉब था, तो उस तरीके से सोचती हूँ तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट जॉब था जो चला गया, ख़त्म हो गया और मुझे नेक्स्ट जॉब की तरफ देखना है। मैंने अपने आप को पक्का बनाया। मैं फिर से उठी, फिर से अपने आप को चीयर अप करा, बच्चों के डैडी को चीयर अप करा, प्रीशा को, आदि को चीयर अप करा और उसके बाद मैंने ये डिसाइड करा चाहे कुछ हो जाए, लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट मूव ऑन। ये रिसेशन का टाइम है और मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे साथ, मेरे पहचान के, मैं आप लोगों के साथ रियलिटी बेसिस पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पहचान के अभी 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके आवर्स कट ऑफ हुए हैं और सीधा का सीधा जॉब पे से निकाल दिया है हमें। अब क्या रीज़न है ये किसी को नहीं पता, पर हाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि उनमें से एक जना हमारे जैसा सिटीज़न है और बाकी चारों H1B वीज़ा पे हैं। उनका अभी एक्सटेंशन का प्रॉब्लम चल रहा है। इस तरीके से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नाम तो मैं नहीं बता सकती, आइडेंटिटी मैं नहीं बता सकती क्योंकि इट्स वेरी पर्सनल, वेरी प्राइवेट, बट हाँ उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो जब वो इतने हाई पोजीशन के लोग हैं, उनमें से एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई प्रोग्राम मैनेजर है, कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनकी आइडेंटिटी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर हाँ मैंने आप लोगों के साथ रियलिटी बेसिस पे उनकी पोजीशंस और उनकी हालात, करंट सिचुएशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जब इतने हाई पोजीशन लोगों की जॉब चली जा रही है, मैं तो बहुत साधारण सी इंसान हूँ, आई एम जस्ट द नॉर्मल पर्सन। तो मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ये नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कुछ और सही। तो मैं उस तरीके से पॉजिटिविटी लेके चल रही हूँ और ईश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ कि मेरे ऊपर और कोई मुसीबत ना आते हुए ये जॉब पे से चुपचाप मुझे रिसेशन का नाम दे के निकाल दिया। निकाला भी नहीं है, देखते हैं, होपफुली वापस से कॉल आ जाए, यही सोच के चल रही हूँ। अगर वहीं से नहीं आएगा तो कहीं और से आ जाएगा, पर पॉजिटिव, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो किसी और जगह पे कुछ और अच्छी चीज़ लिखी हुई है जो लाइफ में आनी बाकी है, यहाँ पे किस्मत में लिखी हुई है और किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। सच में वो ईश्वर सब देख रहा है, वो सब ठीक करेगा, उस नीली छतरी वाले पे भरोसा है। तो बस यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है अभी का, हमारी फैमिली का। इसीलिए चलिए, और इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा कंटिन्यू ना करते हुए बस इस चीज़ को यहीं पे वो करती हूँ, पॉज करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, यानी कि कल के ब्लॉग में। होपफुली कल तक मेरा गला ठीक हो, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हल्का हल्का फीवर भी आ रहा है। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि अगर मुझे अभी मैं फ़ीवर के चक्कर में अगर दवा लेके सो गई तो मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए। और फिर देर क्यों करना इस चीज़ को, मैं कितने दिनों तक इस चीज़ को छुपा के रख सकती हूँ, इसीलिए। तभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि काम कैसे चलेगा, रिसेशन का टाइम है। इस बार ये तलवार मेरे ऊपर गिरी है रिसेशन की, एंड आई एम हैप्पी। गिर गई तो गिर गई, कोई बात नहीं, ज़्यादा बुरी तरीके से गिरती या किसी और रीज़न से गिरती, अच्छा है समय से गिर गई और कोई छोटे से रीज़न के कारण ही गिरी, मेरे वजह से कुछ नहीं गिरी। मेरा कम से कम मेरा एम्प्लॉय बैकग्राउंड बहुत क्लीन है, इसीलिए। और मेरी पोजीशन का नाम था डाटा एंट्रिकल पर्सन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है और गूगल भी आज तक इसकी मेन सैलरी नहीं पता कर पाया। मेरी मेन सैलरी वॉज वेरी नाइस, वेरी ऑसम, आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। और ये समझ लीजिए कि बच्चों के डैडी को मैं बहुत हद तक सपोर्ट कर रही थी, एज ए वुमेन ऑल्सो, एज अ वाइफ ऑल्सो, एज अ फ्रेंड ऑल्सो, एज अ पार्टनर, एज अ सिंपल नॉर्मल होम मेकर। जस्ट जो मेरी उम्मीदें थी वो सारी चीज़ें पूरी कर रही थी मैं, पर फिर भी अगर ये नहीं कुछ और सही तो डेफिनेटली करती रहूँगी कोशिश को नहीं हारने दूँगी और अपने पॉजिटिविटी को कभी लो नहीं होने दूँगी।
चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। और आईडी तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलिए और आईडी